हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 31 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर के, सभी क्वेश्चनों को इसमें करने वाले हैं। इससे पहले हम आपके जो पिछली डेट के 30 दिसंबर में सीटेट के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं यानी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, और जनवरी 2022 में सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं सभी का डेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज हमने सबका वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपसे कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे हैं, आपको लगता है हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। जितने भी आपके चाहने वाले हैं, भाई बहन रिश्तेदार जितने भी हैं, आपके जानने पहचान वाले भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, सबको साथ में ये शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पूछा है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसके बाद सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, यह देख कर के उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है। उसके माता पिता ने उससे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपन ने माता पिता को प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं। स्वतंत्रता की स्थापना, आस्मिकता का विकास और अमूर्त चिंतन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ये कथन जीन पियाजे ने दिया था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेवाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें, यानी प्रतिपादक अध्यापन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी प्रतिपादन अध्यापन। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी
मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइगोस्की किस रूप से संबंधित करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी निजी वाचन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, लॉरेंस कॉलर वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सार्वजनिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखिता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में खाली स्थान को बढ़ावा देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सहभागी अधिगम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषाई तार्किक गणितीय संगीतिक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, अभिकथन दे रखा है, अभिकथन ए दे रखा है। इसमें कहा गया है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। तर्क आर दे रखा है, इसमें आर में कहा गया है, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें आपका ए भी गलत हो जाएगा, इसमें आपका आर भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तरीके का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो जा पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से वादित रहता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी बौद्धिक क्षति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है। इसमें कहा गया है समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। कारण आर दे रखा है। इसमें कहा गया है इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें आपका आर भी गलत हो जाएगा, इसमें आपका ए भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी अभिसारी चिंतन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है वह सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? ए कहता है अखबार, सेकंड कहता है सहपाठी, तीसरा कहता है पाठ्य पुस्तक और चौथा कहता है लोक कथाएं। इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें करेक्ट होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट कहता है अन्वेषण और पूछताछ, सेकंड कहता है पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण, तीसरा कहता है संप्रयोग और चिंतनशीलता, चौथा कहता है बहस और चर्चा। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुभूति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खोजी अधिगम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी उनके अंत प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है अभिकथन ए दे रखा है। इसमें कहा गया है किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। कारण आर दे रखा है सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, यानी ए भी सही है और इसमें आर भी सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो माध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्क्रीमा में रूपांतरण की मांग करे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया योग्यता की खालिस्तान धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वृद्धिशीलात्मक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसी क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो खालिस्तान हो। खालिस्तान यानी हो। फर्स्ट कहता है औसत रूप से कठिन। सेकंड कहता है पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित। तीसरा कहता है पुनरुवृत्तीय और यांत्रिक। और चौथा कहता है सामूहिक कार्य। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पहला और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला यानी औसत रूप से कठिन, और चौथा हो जाएगा यानी सामूहिक कार्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, जब एक विद्यार्थी को खालिस्तान का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और खालिस्तान का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण वाह्यम मानता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गर्व और क्रोध। यानी इस पर गर्व आएगा और इसमें आएगा क्रोध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को खालिस्तान। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।